जय हिंद दोस्तों। आज हम नए क्वेश्चनों के साथ फिर आए हैं। अब देखिए कि करंट अफेयर्स में जो महत्वपूर्ण करंट हैं उनको देखेंगे जो पेपर में छपने वाले हैं। और आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, अगर नहीं बना रहे हैं तो बनाते रहिएगा, ठीक। और रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो देखने से काम नहीं चलने वाला है। नोट्स बनाइएगा, रिवीजन करिएगा और उसके बाद टेस्ट दीजिएगा। पेपर ऑटोमेटिक अच्छा होगा। अगर ये सब नहीं करेंगे तो पेपर आप समझ सकते हैं कैसे जाएगा। तो पहली करंट है, लिखिएगा, बोले लिखो साउथ एशियन फुटबॉल साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। लिखिएगा, इसका आंसर है बांग्लादेश। इसका आंसर है बांग्लादेश। अगला पूछेगा कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन नेपाल में किया गया है। अगला पूछ सकता है कि इसका उपविजेता कौन था। तो लिखिएगा उपविजेता नेपाल ही था। अगला पूछ सकता है कि ये किस नंबर का था। तो लिखिएगा इसका छठवां संस्करण था। अगला पॉइंट बन सकता है कि भाई बांग्लादेश है तो इसकी कैपिटल क्या है। तो लिखिएगा, इधर मैं लिखे दे रहा हूँ बांग्लादेश की राजधानी लिखिएगा, राजधानी ढाका है। और यहाँ की मुद्रा लिख लेना, मुद्रा क्या है, टका। अगला पूछेगा कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा होने वाला भारतीय शहर कौन सा है या भारतीय राज्य। तो लिखना त्रिपुरा 3 ओर से घिरा है, 3 ओर से घिरा है। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य है, 3 ओर से घिरा राज्य है। अगला पूछ सकता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। जमुना के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा कि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये कुछ पॉइंट है बांग्लादेश से। लिखिएगा, बांग्लादेश से एक पॉइंट और लिखिएगा कि ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की
मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, स्थापना की गई थी। अब पूछेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां। तो इसकी स्थापना सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां, आगा खां के द्वारा किया गया था। लिख गया। अगला लिखिएगा नेपाल आया है, तो नेपाल से कुछ पॉइंट लिखिएगा। इधर दिख रहा है, देख के लिख लो। अब नेपाल से लिखिएगा आप लोग। नेपाल की राजधानी अगर पूछ ले तो लिखिएगा राजधानी काठमांडू है, काठमांडू है। अगला पूछ ले कि यहाँ की मुद्रा क्या है, मुद्रा तो नेपाली रुपया है, नेपाली रुपया है। अगला पूछ सकता है कि नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। अगला पूछ सकता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अगला पूछ सकता है कि सार्क का अन्य नाम क्या है, तो सार्क का अन्य नाम दक्षेस है, दक्षेस है। अगला पूछ सकता है कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं, कितने सदस्य देश हैं। तो बच्चों ध्यान देना, करंट के साथ स्टैटिक भी जरूरी है। स्टैटिक पढ़ते रहिएगा और लिखते रहिएगा, ठीक। लिख गया। अगली करंट लिखिएगा, बोले अगली करंट लिखिएगा कि एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है। हिंदी में संघाई सहयोग संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है, तो लिखिएगा बेलारूस। आंसर क्या है, बेलारूस। लिखना एससीओ, या तो हिंदी में लिखो संघाई सहयोग संगठन, संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है, कौन बना है। इसका आंसर लिखिएगा बेलारूस, इसका आंसर लिखिएगा बेलारूस। तो अगला पूछ सकता है कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई है, स्थापना तो लिखना 15 जून 2001 को की गई है। अगला पूछ सकता है कि संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो लिखना बीजिंग में, बीजिंग में। अगला पॉइंट पूछ सकता है कि संघाई सहयोग संगठन का 2024 में बैठक कहाँ हुई है, बैठक कहाँ हुई है, कहाँ हुई है, तो लिखना कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में, अस्ताना में।
अगला पूछ सकता है कि 2023 में इसकी बैठक कहाँ हुई है। इसकी बैठक भारत में हुई है, भारत के नई दिल्ली में, या भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला पूछ सकता है कि शंघाई सहयोग संगठन में सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो सदस्य देश लिखना उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, फिर लिखना चीन, फिर लिखना रूस, फिर उसके बाद लिखना भारत, फिर लिखना पाकिस्तान, फिर उसके बाद लिखिएगा ईरान, ईरान के बाद लिखिएगा बेलारूस, लिखना तजाकिस्तान। तो ये 10 सदस्य हैं किसके, SCO के। ये करंट है, लिखिएगा। चीन से कुछ फैक्ट लिखिएगा, इसको मेटे देखिएगा। चीन में कुछ चीज़ें हैं, लिखना कृत्रिम सूर्य का निर्माण करने वाला पहला देश है कृत्रिम चीन से लिखिएगा, लिखना कृत्रिम सूर्य का निर्माण करने वाला पहला देश है। अगला पूछ सकता है कि यांग टीसी क्यांग नदी चीन में प्रवाहित होती है। ये दुनिया की, वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला हांगहो नदी, इसी को पीली नदी कहा जाता है। हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला तकला मकान मरुस्थल या माकन मरुस्थल हो सकता है। तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। एक और मरुस्थल लिखिएगा, गोबी मरुस्थल, इधर लिखिएगा गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला पॉइंट लिखिएगा चीन में कि चांद के दक्षिणी सतह पर, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दूसरा देश कौन बना है? चीन। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला
दूसरा देश बना है। लेकिन ये भी तो पूछ सकता है कि चांद के दक्षिणी सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो लिखिएगा भारत। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बना है। अब पूछेगा भारत का कौन सा मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, तो लिखिएगा भारत का एक मिशन है चंद्रयान-3। भारत का मिशन है चंद्रयान-3 यही पहुंचा है। अगला लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा कि चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो लिखना नील आर्मस्ट्रांग। पूछ सकता है कि ये किस यान से गए हैं, तो लिखना अपोलो 11 यान से गए थे। कब गए हैं, तो लिखना ये कब गए हैं, तो 1969 में गए हैं। लिख गया। अगला पूछ सकता है कि नील आर्मस्ट्रांग चांद के किस सतह पर कदम रखे थे, उस सतह का नाम क्या है, तो निकला नील सागर उस सतह का नाम है जहां पर ये कदम रखे हैं। बेटे अब लिखिएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी, अगली करंट है लिखिएगा दुनिया, अच्छा डाउट है उसको सही कर लीजिएगा तुम लोग। जो नील आर्मस्ट्रांग चांद के सतह पर रखे हैं कदम, उस जगह का नाम है शांति सागर। और नील सागर काट के शांति सागर कर लीजिएगा, वो गलत है। अब लिखिएगा आप लोग कि दुनिया की सबसे बड़ी रामायण मंदिर कहाँ पर, या रामायण मंदिर का दूसरा चरण शुरू किया गया है। रामायण मंदिर का दूसरा चरण शुरू किया गया है। तो इसका आंसर लिखिएगा बिहार राज्य। इसका आंसर लिखिएगा बिहार। और ये रामायण मंदिर है कहाँ, तो बिहार के पूर्वी चंपारण में। बिहार के पूर्वी चंपारण में। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि जो चंपारण सत्याग्रह पूछेगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है, तो लिखिएगा 1917 में। अब ये चंपारण सत्याग्रह को तिनकठिया विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। चंपारण सत्याग्रह को तिनकठिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
ये चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ है? तो नील की खेती के लिए, नील की खेती के लिए हुआ है। अगला पॉइंट पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को किसने बुलाया है? तो लिखना चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को, या करमचंद गांधी लिख लो, करमचंद गांधी, जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, को राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया है। इसी सत्याग्रह में मोहनदास करमचंद गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को राबिंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा की उपाधि दी थी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब महात्मा गांधी को उपाधि रवींद्रनाथ टैगोर दिए थे तो महात्मा गांधी के द्वारा भी रवींद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दे दी गई थी। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि और रवींद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की गई थी। तो लिखना 1917 में ही रवींद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। अब एक पॉइंट ध्यान देना, रवींद्रनाथ टैगोर की रचना एक दो याद कर लेना। जैसे रवींद्रनाथ टैगोर की एक रचना है चंडालिका, दूसरा है गौरा और तीसरी है गीतांजलि। और ये गीतांजलि एक ऐसी रचना है जिसमें 1913 में साहित्य का नोबेल दिया गया था। और रवींद्रनाथ टैगोर नोबेल पाने वाले पहले भारतीय बने थे। नोबेल पाने वाले पहले भारतीय हैं। अब कुछ फैक्ट है, लिखिएगा कि किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये लिख लीजिए, मेटे इसको, लिखो किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो भारतीय कौन कौन से हैं उनके नाम लिख लीजिएगा। लिखना रवींद्रनाथ टैगोर, फिर लिखना सीवी रमन, फिर लिखना मदर टेरेसा, फिर उसके बाद लिखना अभिजीत बनर्जी। और लिखिएगा तुम लोग, लिखना पांचवा है हरगोविंद खुराना,
गोविंद खुराना। और छठे व्यक्ति हैं कैलाश सत्यार्थी। इन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछ ले कि नवीनतम भारतीय कौन है जिन्हें नोबेल दिया गया है, तो उनका नाम है अभिजीत बनर्जी। एक और व्यक्ति हैं, उनका नाम लिखना, अमर्त्य सेन, ये भी हैं। तो अभिजीत बनर्जी को 2019 में दिया गया है, इनको ध्यान रखिएगा। और रवींद्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया है, इनको भी ध्यान में रखना। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया है, इनको भी ध्यान में रखना। अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया है, इनको भी ध्यान में रखिएगा। हरगोविंद खुराना को 1923 में दिया गया है। मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया है। सीवी रमन को 1928 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। बेटे चलो बच्चों, आज के लिए इतनी करंट अफेयर्स काफ़ी है। धन्यवाद आप सभी का इतनी देर तक बने रहने के लिए।